आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे गुरु जी। जी आपका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी 2-3 क्वेश्चन है। जी एक नंबर गुरु जी, आप हर टाइम श्रीमन नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमन नारायण 2-3 बार बोलता है लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना। तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी। राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। राधा जी का नाम श्री है। ठीक है। ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी ये तीनों तीन नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं सकता। भेद नहीं करता है हम। हाँ लेकिन आप बोले ना जो श्रीमान से गुरु बाग का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ तो एक ही है राधा, श्री जी, एक ही बात है। और गुरु जी हम आपको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर साखता है सिर्फ हम अकेला वैष्णव रिलेटिव सब। तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? तो बकरा बकरी जो है तो मेरा तुलसी का माला है तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरु जी घर में ससुराल तो काम तो करना ही पड़ता। हम टाच नहीं करते लेकिन वो मैंने इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से सबको जोड़ो। हाँ। वो भी ठीक होंगे। ये तुलसी माला क्या करेंगे? तो पहने रहो तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा? दिक्कत नहीं है, आप पहने रहो। आप तो शुद्ध है ना। और गुरु जी जानते हैं हम ये बांके बिहारी जाता है राधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में। ये इसमें कोई मैंने हो रहा है कुछ? सही है, भगवान के चरणों में लगा रहे। सही ना जाता है वहाँ लेकिन मन रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद इसका चरण। सही है, सही है। संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है गुरु। कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई है अभी। तो कुछ आपकी पता लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरु। फिर रूठ के चली गई ऐसा कुछ। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूठ के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वो ही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला था? कुछ नहीं बोला था गुरु। डांटा था? नहीं डांटा था गुरु। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरु जी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरु जी नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरु जी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरु जी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास जावा जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरु जी नहीं मिली। गुरु जी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं आपके? हाँ एक बच्चा है गुरु जी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरु जी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरु जी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज़्यादा था। चलो भगवान। राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरु जी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरु जी। चलो जी गुरु जी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह हम दिखे या दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखा रहा। अच्छा ये हैं, ठीक है। ये दिखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरु जी। ठीक ठीक। जय श्रीमान गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है गुरु जी। बोलो। मैं कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन ठेकेदार। ठेकेदार हो आप? हाँ। काय के ठेकेदार? घर बनने का। घर बनाने का? हाँ। आप घर बनाते हो? हाँ। वाह, बताओ। तो गुरु जी मेरे पास 10-12 आदमी काम करते हैं। तो उन्हें क्या पीते रोज गुरु जी? शराब पीते हैं? हाँ शराब पीते हैं। तो उनको रोज मुझे पैसे देना पड़ता।
शराब पीने के लिए शराब पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं मुझे, तो देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? तो उनको शराब पीने के लिए क्यों देते हो? उनको उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया करो कि ये लो बच्चों को कुछ पढ़ाओ, उनके लिए कुछ पुस्तकें खरीद लो, बच्चों के लिए कुछ बढ़िया ले लो। हाँ उस देता हूँ गुरुजी, वो भी देता हूँ। उनको बोलो शराब शराब पी के जो पैसा बर्बाद करते हो, उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए बढ़िया शिक्षा लाओ, अपनी पत्नी का ख्याल रखो, अपने लिए घर बनाओ। तो जो आपके यहाँ काम करते हैं उनके सबके पास खुद का घर है? नहीं गुरुजी, किराए का है। किराए का है कुछ। तो उनसे पूछो कि भैया जब किराए से हो तो शराब पी के पैसे क्यों बर्बाद करते हो? पैसे बचाओ और अपने लिए घर बनवाओ। गुरुजी मैं रोज समझाता हूँ उनको, रोज समझाता हूँ, नहीं मानते गुरुजी। नहीं मानते? नहीं मानते। तो नहीं मानते तो फिर समझाया ही तो जा सकता है। गुरुजी मेरा धर्म बताओ, मैं यहाँ काम छोड़ दूँ या नहीं? तो नहीं, काम आप क्यों छोड़ेंगे? आप काम ना छोड़ो, उनको समझाते रहो और काम आप मन लगा के करो। आपने अपने लिए घर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया गुरु, बनाएंगे तुम्हारा आशा। अभी नहीं बनाए? नहीं बनाया गुरुजी। तो आप सबके घर बनाते हो, भगवान करे आपके घर भगवान जल्दी से बनवाएं और आप सुखी रहें। हाँ गुरुजी, तो मैं मेरा कर्म करता रहूँ सर। काम कर तो रहो, खूब पैसे कमाओ। हाँ गुरुजी, मेरा पत्नी का प्रश्न है गुरुजी। हाँ, तो पत्नी शादी में जाती है तो पत्नी हफ्ते गुरुजी से लिए हुए, दोनों बाहर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए शादी में पूछते। शादी ब्याह में बाहर देखो, शादी ब्याह में जो भोजन बनता है हाँ वो इतना अधिक तेल और मसालेदार होता है हाँ कि भोजन जो आप शादियों में खाते हो इतना तेली होता है, वो इतना मसालेदार होता है कि वो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, पहला। दूसरा, शादियों में भोजन होता है रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। रात को भोजन नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, भोजन में भी रात को वो जो बिल्कुल गलत भोजन है, तेल इतना ज़्यादा डाला जाता है शादी ब्याह के भोजन में, इतना ज़्यादा मसालों का यूज किया जाता है। तो आप क्यों अपना स्वास्थ्य बिगाड़ें? इसलिए व्यवहार दे करके दर्शन करके आओ। हम तो कहते शादी ब्याह में जाओ तो अपना खा पी के जाओ, वहाँ क्यों लाइन पे लगना खाने के लिए। गुरु जो कैसा वहाँ पे बर्तन सही रहते हैं वहाँ पे, वो मांस उसमें पकाते, उसमें चीज सब पकाते। हाँ हाँ अब आजकल शादी ब्याह में लोगों ने मांसाहार भी रखना स्टार्ट कर दिया। अब बताओ, जिस भोजन को जिस बर्तन में मांस पकाया उसी में दाल पकाएंगे। इसलिए बाहर का कोई भी भोजन ना करे तो समझदारी है। हाँ गुरुजी, किसी के घर भोजन करने का धर्म नहीं है आज के युग में। सबसे बेहतर घर का भोजन है। गुरुजी भोग लगा के खाओ। मेरी पत्नी तेलंगाना की है, मैं महाराष्ट्र का हूँ। अच्छा, तो तेलंगाना में गुरुजी उधर मांस के सिवा शादी चलती नहीं। शादी में बकरा कटता कंपल्सरी। अब अभी भी कटता है? अभी भी कर 100% करता। तो आपकी पत्नी भी बकरा काटती है? नहीं बाटेगी बस, वो धर्मयुक्त है। मैं जो बोले मानती हूँ, वो नहीं खाना बस मान जाती। अच्छी पत्नी है आपकी। हाँ, तो पत्नी का प्रश्न ये था कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए पूछते। नहीं, मांस तो किसी को नहीं खाना चाहिए ना, गलत है। किसी की हत्या स्वाद के लिए क्यों? हाँ ठीक। गुरुजी हमारे भांजा है ये, माता पिता को बिल्कुल इग्नोर कर देता, इतना गंदा बोलता कि मेरे को सुना नहीं जाता। परसों में थोड़ा ये हुआ था। बात कराओ, क्या कहते हो? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे को बहुत टेंशन में हूँ। मैं एक ने बिजनेस करता हूँ फोटोग्राफर, उसमें पूरा लॉस हो गया मेरा। ऊपर से एक ने 10 से 20 से एक ने मैं 1.5-2 लाख रुपए उठाया। वो टेंशन में एक ने किनको क्या बात कर दूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके पैसे कमाओ, माँ बाप पे गुस्सा क्यों होते हो? नहीं, मैं एक ने अभी 6-7 महीने पहले मानता था मैंने भी, मगर एक ने अभी वो जिसके पास लिया था पैसे, उन्होंने बहुत तंग कर दे रहा मुझे, ऐसा है। तो माँ बाप को अपमानित क्यों करते हो? माँ बाप की सेवा करो ना, अच्छे से रहो घर में। एक तो कस्टमर भी बहुत सताते हैं। मेरे बाहर से अभी 1.5 लाख 2 लाख तक बाकी है, उतने ही पैसे मुझे आना है, मगर बहुत सताते। आज दे तू कल दे तू। कौन सताता है? कस्टमर हमारे। बोल तो मैं उसका इतना काम ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए और मेहनत ज़्यादा करो। पैसे ज़्यादा कमाना है तो प्लानिंग अच्छी करो, मेहनत ज़्यादा करो, काम ज़्यादा करो, कमा लोगे, इसमें क्या है। 2-3 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है यदि काबिलियत है तो। वो काबिलियत नहीं है तो फिर बहुत बड़ी बात है।
मेरा भाई है कि नहीं, मैं कुछ है कि नहीं 10 के 20 से उठा के देता ब्याज से पैसे, उन्हें बहुत खाता वो सही है आपका कि भाई? नहीं? हाँ मेरा भाई। आपका भाई आपको ब्याज से पैसा देता है? हाँ 10 से 20 से कहाँ से भी उठा के देता तो आपका भाई, तो देखो बाजार का पैसा 10-20% लोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए बाजार के पैसे ब्याज से कोई काम ना करो, मन लगा के अपना मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे से भगवान सब ठीक करेंगे, चिंता ना करो। मैं फोटोग्राफर एक्चुअली मैं करना है कि नहीं करना है मुझे? फोटोग्राफर हो तो करो ना, अच्छे से काम करो। मगर है कि नहीं मार्केट में पैसे नहीं दे रहे, ऐसा है। तो पैसे लेके काम करो ना, पैसे एडवांस ले लो फिर काम करो। ऐसा नहीं सुनते हो? ऐसा ऐसा है। तो फोटो खिंचवा लेते हैं, पैसे नहीं देते? हाँ वो 2-4 हज़ार देते, बाद में लूँगा अभी लूँगा, फ़ोन नहीं उठाते, कल दे तू कल और मैं गाँव को ऐसा वैसा बोलते हैं, ऐसा बोलते। अच्छे से करो, अच्छे लोगों को पकड़ो, ऐसे बेईमान लोगों को ना पकड़ो, ईमानदार लोगों के साथ काम करो, ठीक होगा सब। चलो गुरुजी, यहाँ का सेवा के देख के मैं खुश हूँ, बहुत खुश। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, ऊपर कीर्तन कर सकते क्या? कर सकते हैं, रोज 1 घंटा का कीर्तन लगाए गुरुजी। करो करो। हाँ गुरुजी के चरणों में प्रणाम। जी गुरुजी, हमको एक ठो सवाल पूछना था। जैसे कि है ना, एकदम मेरा दिमाग सोच सोच के एकदम परेशान है। हम एक बात ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो जिनका स्वर्गवास होता है वो ऊपर जाते हैं, तो फिर हम उनके निमित्त किसी को देते हैं, ब्राह्मणों को, तो उनको नहीं मिलता है कि मिलता है, इसमें हमको समझ में नहीं आता है। और ऐसा भी परेशानी होती है कि अमावस्या जो अभी गई, तो अमावस्या वाले दिन मैं सुबह भूल गई, तो रात में मैंने 200 रुपया निकाल के रखा कि कल अपने हस्बैंड के नाम से इसी रुपया से मैं बाज़ार में अच्छी जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी मिलती है, मंगा के 2-3 जगह दे दूँगी। तो मैं भूल गई, तो 3 दिन तक मैं रोती रही, और ये आगे पीछे कभी इधर इनकी छाया सी दिख रही है। फिर तीसरे दिन रात में बहू ने बोला कि मम्मी आपने जो रुपया रखा था उसका दिया क्या? तब तुरंत स्टाफ को बुला के उसको और रुपये मिला के 300-400 रुपया दिया। उसको बोला कि तुम 4 जगह सुबह कचौड़ी जलेबी सब्जी और 1-1 कप दही ले आना। उसके बाद सब ठीक हो गया। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि जिसका कि मोक्ष हो गया, जैसे माघ महीना में गए, आपने भी बोला कि मैया आप रो मत, वो एकदम परम धाम गए हैं, और गए तो हैं गुरुजी, क्योंकि उनके प्राण यहाँ से निकले हैं, मस्तक से निकले हैं, कहीं से नहीं निकले हैं। सब कोई वहाँ पर देखे तो बोले कि ये सब तो संतों को भी नसीब नहीं है। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब उनका मोक्ष हो गया तो फिर भूल होने पर वो एहसास कराते हैं, फिर अपने स्वर्गवास होने के बाद किसी की देह पर आते हैं, आकर के सब बात बताते हैं। हमको यह चीज़ मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे होता है। तो मोक्ष के बाद भी, भगवान के धाम में जाने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो भ्रमण करने आ सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है वो मोक्ष पाने वाला स्वतंत्र हो जाता है, वो जहाँ चाहे अपनी मर्जी से भगवत कृपा से जा और आ सकता है। जिसका मोक्ष नहीं होता वो भटकता है, पर मोक्ष वाले भटकते नहीं हैं, वो तो आए गए देखते हैं सब चीज़ें। अभी मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन पहले डॉक्टर को दिखाने, तो मैं जिस गाड़ी में बैठी हूँ आगे लग रहा कि उस सीट पर कोई बैठा। ये आपके मन में अभी अभी गए हैं, चूँकि सदा आपकी सीट के पास बैठते थे, अब वो नहीं हैं, भगवत धाम चले गए, तो कुछ दिन ये एहसास होता है। ये अधिक प्रेम पति पत्नी का है तो वो भासता है, ये आपके मन का विकार है और कुछ नहीं है, बाकी उनकी सदगति है। जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जब हम उनके निमित्त कोई भी पुण्य करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है, और वो ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, इसलिए निश्चिंत होके
आप लोग प्रेम से भगवान को याद करिए। नहीं, वो तो अभी हमको ओम भैया भी बोले कि मैया आपको तो उनका बहुत अकेलापन खलता होगा। हमने वो तो मैं उस बार फरवरी में आई तो मैं उनसे खूब लिपट के रोई। मैंने उनको अपना धर्म भाई बना रखा है ओम भैया को, मैं उनको राखी भी भेजती हूँ जी। तो मैंने अभी बोला कि मैं रोती रहूँगी तो कौन हमको पूछेगा, और मैं घर में पूरा फर्ज सबका निभाऊंगी तो ऐसे रहेगा कि मम्मी तो दिन भर रोते रहती है। तो रोने का क्यों है? और हम बोले कि 2021 में मैं गुरुजी से जुड़ी, कन्हैया जी से जुड़ी, हम सब हमको बोलता है कि उन्होंने आपको जीने की शक्ति दे दी। सच में गुरुजी 2 महीना 3 महीना तो मैं परेशान हुई, लेकिन अब मैं नहीं रोती हूँ। चलिए, भगवान आपको स्वस्थ रखें, सदा सुखी रहें, इसी तरह आपका भाव भगवान के प्रति बना रहे, खुश रहिए। अच्छा, एक लाइन गाएं। तुम मेरे खिवैया हो, मैं तेरा किनारा हूँ। तुम मेरे खिवैया हो, मैं तेरा किनारा हूँ। गुरुदेव दया करके हमको पार लगा देना। खुश रहिए, गुरुदेव। सुंदर, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बिहार से हूँ, मैं बक्सर जिला से। मेरा 3 लड़की है। मेरा पत्नी ने रो रही थी कि महाराज जी ने पूछना कि हम लोग के भाग में लड़का है कि नहीं है। कितनी लड़की हैं आपकी? 3। तो होगा लड़का, क्यों ना होगा? अरे 2 महीना का, 2.5 महीना का। अभी शादी के कितने साल हो गए? 2017 में शादी हुआ था। 17 में 3 बेटियां हो गई, तो बेटा होगा, क्यों नहीं होगा? चिंता ना करो, भगवान से प्रार्थना करो और आप खूब मन लगा के अपना जी। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, DLF कंपनी में, जी, प्लम्बर का खूब पैसे कमाओ, खूब काम करो, मन लगा के भगवान का भजन करो और चिंता ना करो, भगवान के आश्रित रह के कोई भी कार्य करते हैं। मैं आपका भागवत खाता सुनता हूँ। मैं मुर्गा मछली चावल दारू शराब मैं सब छोड़ दिया हूँ। 5 साल हो गया दारू शराब छोड़ना मेरा। तब बेटा होगा, निश्चिंत रहो, भगवान सब कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। जय हो। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि बचपन में ही मेरे एक भाई और एक बहन 4-5 वर्ष की आयु में ही हमारे ही माता पिता ने उनको जहर दे दिया और हमें भी दे दिया था। आपके माँ बाप ने आपके भाइयों को, मतलब अपने बच्चों को जहर दे अपने दिया? ही बच्चों को दे दिया और हमें भी दिया। क्यों? वो हमें तो नहीं पता, क्योंकि उस समय हमारी आयु लगभग 5-6 महीने के आसपास थी। घर वाले और लोग बताते हैं। तो आपको भी जहर दे दिया, पर आप हाँ, बच गए? हम बच गए, क्योंकि बताते हैं कि हमें छोटे से थे तो हमें पलटी हो गई थी। अच्छा, उल्टी हो गई। हाँ, तो वो 4-5 वर्ष के थे, उन्होंने खा लिया तो पलटी नहीं हुआ उनको। तो आपके माँ बाप कहाँ हैं? घर पे ही हैं। तो अभी भी आपके साथ रहते हैं? हमारे साथ रहते हैं, पर हमारा उन लोग से मतलब थोड़ा ऐसे तो आपने कभी अपने माँ बाप से पूछा नहीं कि हमको जहर क्यों दिया और भाइयों को जहर क्यों दिया? तो भाई आपके मर गए, जो भी जिनको दिया? मर गए, वो दोनों तुरंत ही मर गए थे। अच्छा, आपका भाई छोटा बड़ा क्या था? दोनों बड़े थे, भाई और बहन दोनों बड़े थे, तो हम ही बचे। तो आपने थे। अपनी माँ से पूछा नहीं कि आपने अपने बच्चों को जहर क्यों दिया? पूछा, पर उन्होंने कभी बताया नहीं, और इसके लिए हमने कई बार उनको मतलब ऐसे ज़बरदस्ती पूछने की वो की, पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। फिर उसके बाद घर में रहने का जैसे एक वो होता है, उस तरीके से वो लोग रहते भी नहीं हैं। अगर हम कुछ बात मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो उसे वो लोग हमें दबाना चाहते हैं। इसे में हमें क्या करना चाहिए? आपके माता पिता? हाँ, तो आपके माता पिता दोनों प्रेम से रहते हैं कि लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते हैं, वही लड़ाई करते हैं, शुरू से ही हम देखते चले आए, लड़ाई करते हैं। तो जब आपको जहर दे दिया एक बार और आप नहीं मरे, तो आपको फिर पाल पोस के बड़ा किसने किया? नहीं, तो ऐसा हुआ कि जैसे पहले हमारी माता श्री जो थी, वो हमको ये देने के बाद उन्होंने अपना दूसरा परिवार कर लिया।
अच्छा, आपकी अपनी माँ ने आपको जहर देके हाँ। और दूसरा ब्याह कर लिया। दूसरा ब्याह कर लिया। अच्छा, वो शादी देखो, दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। तो जिससे विवाह किया वो कौन था? वो मतलब के कहीं पड़ोस के गांव के थे वो। तो आपकी वो माँ भी जिंदा है? वो माँ मतलब जो माँ हमें जन्म दी थी, हाँ। वो माँ जिंदा है, अभी भी जिंदा है। पर